Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia, and I am Pushpanjali Chalia. The lesson long and short. We will read and we will solve also. So in this lesson we have done how far apart are dots, the shorter line, how tall have you grown, inter-school sports meet. Till inter-school sports meet we have done in our first part of this lesson, and you will find the link in the description box. You can watch the first part. Second part we will start with long jump. Long jump in the page number. This is the long jump for boys. Okay, long jump की कोई competition चल रही है. Dhanu has the longest jump of 3 meters 40 centimeter. इसमें से धानु जो है उसने सबसे लंबी जंप लगाई है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की. गुरजीत सेकंड हुआ है. His jump is 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुस. 20 सेंटीमीटर लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर करने से धानुस जंप विल कम आउट कि वो उसने कितना लॉन्गेस्ट किया है. That means 3 meter 20 centimeter गुरजीत का है. गोपी comes third. His jump is only 5 centimeter less than गुरजीत's jump. गोपी का जो जंप है वो 5 सेंटीमीटर लेस है गुरजीत के जंप से. गुरजीत का था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. अभी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर लेस करना होगा, तो सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर से ही लेस करेंगे, ना कि मीटर से लेस करेंगे. ओके, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप. अब आपको बताना है कि गुरजीत और गोपी का जंप कितना लंबा है. वी हैव टू राइट लाइक दिस. सर, यू राइट इन द आफ्टर द क्वेश्चन यू राइट लाइक दिस आंसर. वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होती है. लेंथ ऑफ धानुस जंप विच इज ऑलरेडी गिवन, ये है 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर. 3 इंटू 100 ये क्या हो रहा है? हम लोग 3 मीटर को 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा? 3 इंटू 100 300 प्लस 40 सेंटीमीटर. तो 300 प्लस 40 सेंटीमीटर इसको 340 सेंटीमीटर. टोटल 340 सेंटीमीटर का जंप है. Since Gurjeet jump is 20 centimeter less than that Dhanu's jump, we will subtract 20 centimeter from 340 centimeter. तो हम लोग 20 centimeter को 340 centimeter से माइनस कर देंगे to find the length of Gurjeet's jump. तो हमें क्या करना पड़ा? पहले हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया. Then we added both centimeters and total centimeter we found is 340 centimeter. उसमें से गुरजीत का 20 सेंटीमीटर लेस था, तो 340 माइनस 20 सेंटीमीटर करना है. 340 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ गुरजीत जंप इज 320 सेंटीमीटर. 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर. इसको अगर हम लोग ब्रेक करके बताएं तो इस तरह से होता है कि 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर होता है. तो उसका भी हमें फिर मीटर और मीटर में इसको चेंज करेंगे. 300 डिवाइडेड बाय 100 करने से मीटर निकलेगा. तो 100 3 300 होता है, तो क्या हो गया? डिवाइड करके हमें 3 मीटर मिल गया. 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर. इसको अभी हम लोग को ऐसे लिखना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. गुरजीत जंप इज 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. Since Gopi's jump is 5 centimeter less than Gurjeet's jump, we will subtract 5 centimeter from 320 centimeter. तो टोटल जो 320 सेंटीमीटर का जंप था गुरजीत का, तो उसमें से माइनस 5 सेंटीमीटर करना है to find the length of Gopi's jump. So how we will do? 30 centimeter minus 005 centimeter is equal to 315 centimeter. Means now length of Gopi's jump is equal to 315 centimeter, 315 centimeter. अगेन अभी हमें मीटर में चेंज करना है, तो 300 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर हमने ब्रेक कर दिया है. 300 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल प्लस 15 सेंटीमीटर करना है, तो 3 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. दैट वी विल राइट लाइक 3 मीटर 15 सेंटीमीटर. गोपीज जंप इज 3 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसको मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में बताया है और आप लोगों को भी इसी तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में ही लिखना है.
Now page number 18. Okay, there is something given to try. Try and see how far you can jump. आप लोग कितना दूर तक जंप, लॉन्ग जंप आपकी कितनी अच्छी होती है और आप लोग कितना लॉन्ग जंप कर सकते हैं, उसको जंप कीजिए और उसके बाद आप उसको नापिए. हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, ये सब आप करके देखिए. कितना मीटर फार तक आप दूरी तक आप लोग कोई भी बॉल को फेंक सकते हैं. बॉल थ्रो करना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आपके शोल्डर्स को वो स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो आप लोग ये सब गेम अभी लॉकडाउन टाइम में खेला कीजिए. लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल. हाउ फार कैन यू किक इट, अभी कोई बड़ा बॉल लीजिए, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर वॉलीबॉल हो, और उसे एक किक मार के देखिए कि आप लोग कितना दूर तक इस किक से बॉल को फेंक सकते हैं, और उसको नोट डाउन कीजिए. नोट डाउन करके बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपने किया क्या, और किया है तो कितना आप लोगों ने थ्रो कर पाए हैं, इसको नाप के भी बताइए. Here are the Indian records and world records for some jumps. हमें आप लोगों को शायद पता होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक बुक मिलती है. इंडियन रिकॉर्ड्स की भी बुक अलग से भी आती है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंडियन का भी अगर हाईएस्ट हुआ हो रिकॉर्ड तो वो भी मेंशन रहता है. इसमें 3 कॉलम है, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड. स्पोर्ट्स में है हाई जंप मैन का, जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, इतना हाई जंप, इतना ऊंचाई तक का हाई जंप किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड में. और इंडियन रिकॉर्ड में चंद्रपाल ने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर की है. देखिए कितना करीबी से करीब गुजरा है. 45 सेंटीमीटर करने से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट 2 मीटर 17 सेंटीमीटर किया गया है, और इंडियन रिकॉर्ड्स बना है. ये तो समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट. लॉन्ग जंप, अब लॉन्ग जंप माइक पी ने 8 मीटर 95 सेंटीमीटर की है. अमृतपाल ने 8 मीटर 8 सेंटीमीटर की करके इंडियन रिकॉर्ड बनाया. सी द डिफरेंसेस. ओके, आप इसका डिफरेंस निकाल के देखिए, माइनस कीजिए एक दूसरे से, और कितने डिफरेंस में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया, इंडियन रिकॉर्ड ही बन पाया. हाई जंप, हाई जंप जो वुमेन का है उसमें स्टिफका के ने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर का बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, और बॉबी ए ने 1 मीटर 91 सेंटीमीटर का. लॉन्ग जंप फॉर वुमेन, गैलिना सी ने 7 मीटर 52 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप किया है. अंजू जी ने 6 मीटर 83 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप किया है. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. चंद्रपाल का जंप जो है मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के लिए और कितना चाहिए था. चंद्रपाल है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर का हाई जंप किया था, और जेवियर एस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 2 मीटर 45 सेंटीमीटर के जंप से. तो उसको आप लोग कैसे लिखेंगे? करने के लिए तो मुंह से बहुत इजी है, लेकिन लिखने के लिए हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है. तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. इस फॉर्मूला को हमें अप्लाई करनी है. मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप 2 मीटर 45 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर. हमने इसको ब्रेक कर लिया है. अब हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. उसके लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 245 सेंटीमीटर. हाई जंप रिकॉर्ड ऑफ चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर. इसी तरह से आपको चंद्रपाल का भी करना है. 2 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर. फिर इसको मीटर को हम लोग चेंज करेंगे तो 2 इंटू 100, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये आपको समझ आ रहा होगा. प्लस 17 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 217 सेंटीमीटर. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 217 सेंटीमीटर फ्रॉम 245 सेंटीमीटर. पहले हमने टोटल दोनों का सेंटीमीटर निकाल लिया, उसके बाद हमने जो फर्स्ट आया था वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इंडियन रिकॉर्ड को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 0.28 दैट मींस 28 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. Thus चंद्रपाल शुड जंप 28 सेंटीमीटर मोर टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो ये आप भी जंप करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इसका मतलब कितना लॉन्ग होता है. 28 सेंटीमीटर मींस हाउ मच. ये बात जानने के लिए आपको भी ये करना है. अब देखिए ये सेंटीमीटर का स्केल 24 सेंटीमीटर का एक पेज आ रहा है. 28 सेंटीमीटर मींस इससे थोड़ा ज्यादा, isn't it? How many centimeters higher should Bobby A jump to reach 2 meters? अब बॉबी जो है वो और
ये देखिए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर उसने जंप की थी, 2 मीटर होने के लिए उसका कितना रह गया, तो हमें फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमें ये बात याद रखनी है। फॉर्मूला फिर अप्लाई करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी ऑल नो दैट, thus 2 मीटर इज इक्वल टू 2 into 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। हमने पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर ली है। फिर हाई जंप ऑफ बॉबी A 1 मीटर 91 सेंटीमीटर which is equal to 1 मीटर प्लस 91 सेंटीमीटर, हमने ब्रेक कर लिया है। देन 1 मीटर इज इक्वल टू वी नो दैट 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर 191 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर माइनस 191 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का डिफरेंस मीटर्स होने के लिए और 9 सेंटीमीटर की जरूरत थी। 200 सेंटीमीटर माइनस 191 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। Thus Bobby A should jump 9 centimeters higher to reach 2 meter. 2 मीटर पहुंचने के लिए और 9 सेंटीमीटर उसे जंप करना था। Galina's long jump is nearly 7 meters. Galina का लॉन्ग जंप हमने टेबल में पढ़ा था। Galina 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो nearly 7 मीटर कहा गया है, इसलिए 7 and half मीटर 8 meters। अब भाई गैलिना का जंप हमें 3 ऑप्शन दिया गया है, 7 मीटर 7.5 मीटर एंड 8 मीटर्स। कितना था गैलिना का? 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, हम लोग अप्रोक्सीमेटली 7.5 मीटर कह सकते हैं। वैसे तो जवाब बहुत इजी सी दे दिया, लेकिन आप लोग लिख के अगर बताए तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। 7.5 meters long jump of Galina C is equal to 7 meter 52 centimeter. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter, half meter is equal to 50 centimeter, 100 का half हो जाएगा। Now Galina C's long jump is 7 meter plus 52 centimeter. So 7 into 100 होने से हमें सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, 700 plus 52 centimeter. 700 plus 52 centimeter is equal to 752 centimeter. We know that 7 meter is equal to 700 centimeter. 7.5 meter is equal to 7 meter plus half meter is equal to half meter होने से जब 1 मीटर में 100 होता है, हाफ मीटर में 50 होती है। 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर 8 मीटर is equal to 800 सेंटीमीटर 750 सेंटीमीटर is close to 752 सेंटीमीटर, तो ये close to हो गया। ओके, thus Galina C's long jump is nearly 7.5 meters. तो nearly पूछा गया था, तो 7.5 meters का। Look at the women's world's record. What is the difference between the longest jump and the highest jump? आपको फिर difference निकालना है। आपने जैसे पहले निकाला है उसी तरह से निकालेंगे। कैसे? पहले तो ये है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस फॉर्मूला को आपको फिर अप्लाई करना है। लॉन्ग जंप ऑफ गैलिना सी इज 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 7 into 100 इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर प्लस 52 सेंटीमीटर। हमने इसको ब्रेक किया है, 700 सेंटीमीटर प्लस 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 752 सेंटीमीटर। टोटल 752 सेंटीमीटर हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दी है। हाई जंप ऑफ स्टिफका के इज 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। 2 into 100 is equal to 200 सेंटीमीटर, इसी तरह से करना है। अगर आप ना करें तो मुंह से तो बहुत जल्दी हो जाएगा मेंटली, पर आपको लिखना भी सीखना है, मैथ्स को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर 209 सेंटीमीटर। नाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप we have to subtract 209 सेंटीमीटर from 752 सेंटीमीटर। तो आसानी से निकल जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 752 centimeter plus 209 centimeter is equal to 543 centimeter. Difference between the longest jump and the highest jump is 543 centimeter. 500 plus अभी हम लोग को मीटर में भी चेंज करना है, तो कितना मीटर हो जाएगा? जब तक 100 मीटर नहीं बनती है तब तक हम उसको 70 मीटर में रखेंगे। जैसे कि 43 सेंटीमीटर आया है, तो 1 मीटर होने के लिए 100 सेंटीमीटर होना है, तो हम लोग तब तक इस नंबर को मीटर में नहीं चेंज कर पाएंगे जब तक ये 100 नहीं हो जाती। ओके, इसीलिए हम लोग इसको एक्सपांड करके समझाते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 100 मीटर प्लस 43 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 43 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। इस टाइप से हम लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if Mike P could jump dash centimeters longer, his jump would be full 9 meter. अब ये Mike P ने जंप कितना लंबा किया था?
ये आप पहले देखेंगे। माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर का जंप किया था माइक पी। फॉर्मूला अभी फिर से पुट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ 9 मीटर इज इक्वल टू 9 into 100, that means 900 centimeter. High jump of Mike P 8 meter 95 centimeter is equal to 8 meter plus 95 centimeter, that means 8 into 100 895 centimeter. 900 minus 895 centimeter is equal to 5 centimeter. निकल गया ना आसानी से। लोगों को ऐसे सुनने से नहीं, आपको साथ में लिखते जाना है। 900 minus 895 is equal to 5. If Mike P could jump 5 centimeters longer, his jump would be full 9 meters. तो अगर और 5 centimeter longer jump करते तो full 9 meters का jump बन जाता। 6. Whose high jump is very close to 2.5 meters? किसका जंप 2.5 मीटर के बहुत करीब था? तो हमको अभी किसका जंप था, इसको हमें तो वैसे भी टेबल देख के पता ही चलता है, बट वी हैव टू डू द करके हमें बताना है। तो 245 सेंटीमीटर इज वेरी क्लोज टू 250 सेंटीमीटर। दस द हाई जंप ऑफ जेवियर एस इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर्स। ओके, इसके लिए हमें सबका जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के तहत हमने सभी को करके कितना सेंटीमीटर टोटल आ रहा है, आंसर टोटल सेंटीमीटर में हमने निकाले है। क्या मैं इसको भी बता दूं? तो ठीक है, बता देती हूँ। 0.5 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर 0.5 होता है तो 50 सेंटीमीटर मींस हाफ मीटर। 2.5 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस हाफ मीटर। 2 into 100 होने से 2 मीटर होगा। 200 दैट मींस 200 सेंटीमीटर दैट मींस प्लस 50 सेंटीमीटर। 0.5 का 50 सेंटीमीटर बनता है। देन 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। हाई जंप ऑफ स्टेफ का K is 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। सो फिर उसको सेम फॉर्मूला 2 into 100 is equal to 200 plus 9 सेंटीमीटर, 209 सेंटीमीटर। हाई जंप ऑफ चंद्रपाल is 217 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। 245 सेंटीमीटर, 191 सेंटीमीटर। तो 245 सेंटीमीटर इज वेरी क्लोज टू 250 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लोग इसको लिखेंगे। पेज नंबर 19, रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर डेली दौड़ने के लिए कहा गया ताकि वो फिट रह सके। He took 1 round of this field. How far did he run? एक फील्ड दी गई है, देखिए इसमें 500 मीटर 500 मीटर दैट मींस स्क्वायर फील्ड है, चारों साइड में 500 मीटर है। ये एक फील्ड है, इसमें 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा गया है। तो 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा? देवी प्रसाद took 1 round of the square field whose each side was 500 मीटर। एक राउंड जब लिया होगा, distance covered to take 1 round of this field is equal to 500 plus 500 plus 500 plus 500। क्योंकि चारों साइड 500 मीटर की थी तो हमने चारों साइड को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 2000 मीटर। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वेरी गुड, आप लोगों ने याद रखा है। इसको लाइन चेंज करके लिखना है, ठीक है। वी नो दैट, मैंने जब पीडीएफ चेंज किया तो इसमें एक साथ आ गया, बट अगर बोर्ड होता तो हम लोग लाइन बाय लाइन लिखते। इसी तरह से आप लोग इसमें लाइन चेंज करके लिखेंगे। वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, thus 2000 meter is equal to 2 kilometer. So Devi Prasad ran 2 kilometer to take 1 round of the field as advised by the doctor. The field was very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters long. How many rounds of the park must Devi Prasad run to complete 2 kilometer? तो हमने आंसर क्या पढ़ा? Devi Prasad must take 5 rounds in order to complete 2 kilometer. One day the weather was very good and a cool breeze was blowing. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. 8 राउंड लगा दी क्योंकि उस दिन वेदर बहुत अच्छी थी। That day he ran dash kilometer and dash meters. Distance covered by Devi Prasad to take 1 round of the park. एक राउंड लेने के लिए 100 मीटर। Therefore, distance covered by Devi Prasad to take 8 rounds of the park. इसको अभी हमें सॉल्व करना है। 100 मीटर इज इक्वल टू इंटू 8 हमें 8 राउंड मीन्स 8 राउंड
इसको इंटू करना है तो 3200 मीटर। वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब 3000 मीटर में 3 किलोमीटर हो गए, फिर तो ऐसे डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा 3200 मीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर प्लस 200 मीटर। 3200 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 200 मीटर। 3200 मीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर 200 मीटर। Thus, देवी प्रसाद ran 3 किलोमीटर 200 मीटर to take 8 rounds of the park। 8 राउंड में 3 किलोमीटर 200 मीटर का राउंड उसने देवी प्रसाद ने लगाए हैं। अगर ये लेंदी एक्सपांडेड प्रोसेस जो है वो लेंदी होता है, बट आपको करनी चाहिए। हाउ मेनी रूम्स हाई, कितने रूम तक की ऊंचाई। आपका घर, आपका जो बिल्डिंग है, अगर आप लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो उसकी ऊंचाई कितनी है, पहले एक कमरे की ऊंचाई का पता लगाइए तो पूरा बिल्डिंग का ऊंचाई का आपको पता चल जाएगा। कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई, 72 मीटर हाइट की है कुतुब मीनार। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम, हमारा क्लासरूम कितना मीटर हाई होगा, ज्यादा से ज्यादा। सो आवर रूम विल बी ऑफ 4 मीटर हाइट, हमारा एक कमरा जो होगा वो 4 मीटर का होगा। तो आपके कितने कमरों में 72 मीटर्स होंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि 4 मीटर के कितने कमरे होने से कुतुब मीनार जैसी ऊंचाई पा सकेगी। ये आपको गैस करके पता लगाना है, तो आप खुद ही गैस करके अगर पता लगाए तो आपको एक तो अंदाजा करना बहुत इजीली आ जाएगी। तो लेट्स गेस योरसेल्फ एंड राइट द आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। फ्रॉम कोझिकोड टू थल्लासरी, Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away. Manjani is going to Thallassery, which is 46 kilometers away in the opposite direction. दोनों जो है ये इस पॉइंट से opposite direction को जा रहे थे। जो कोझिकोड which is 24 किलोमीटर अवे के लिए जा रहा था और 46 किलोमीटर अवे के लिए ऐसे opposite direction में जा रहे थे। How far is Kozhikode from Thallassery? ये देखिए पिक्चर में भी दिया गया है। कोझिकोड 24 किलोमीटर है यहाँ से और थल्लासराय 46 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। आंसर, सपोज सुबोध एंड मंजनी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डिस्टेंस ऑफ कोझिकोड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से कोझिकोड के लिए 24 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ थल्लासराय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 46 किलोमीटर, यह हमको बता दिया गया था। Subodh is going to Kozhikode and Manjani is going to Thallassery, ये भी हमें पता है। Both of them are traveling in opposite direction, that also we know। Therefore, ये जो 3 डॉट होती है इसे therefore कहा जाता है। Distance between Kozhikode and Thallassery is 24 plus 46 kilometer is equal to 70 kilometer। So 24 plus 46 kilometer is equal to 70 kilometer. Thus, Kozhikode is 70 kilometer away from Thallassery। That means 70 किलोमीटर की दूरी में है। How far is your home from school? Momun comes to school from very far. He first walks about 400 meter. मोमून जो है वो 400 मीटर तो वॉक करता है to the pond तक with slippers in his hand. He then walks 150 meters through the pond. अब pond के बीच से भी 150 मीटर जाता है। ये देखिए घर से पोंड तक चप्पल हाथ में लेकर आया, फिर पोंड के बीच से भी गया आगे। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। उसके बाद एक खेत आती है 350 मीटर के, वहां से जाता है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर 350 मीटर्स के जाते हैं, आप इसमें लिखते जाइए कितना कितना। ये हो गया 400 मीटर्स, देन 150 मीटर पोंड की, देन फील्ड किया 350 मीटर। आफ्टर दैट ही विल रीच school. Then carefully cross the road. There is a road. He will cross the road 40 meters wide. ये भी 40 meters की है। To reach school, how much does Momun walk every day to reach school? इसको ऐड करने से आपको मिल जाएगा। Is it more than 1 kilometer? But आपको ऐड करने के बाद 2 किलोमीटर में चेंज करनी है। Distance covered by Momun to reach the pond is 100 meter, जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया था। Distance covered by Momun while walking through the pond is 150 meter. Distance covered by Momun while running across the green field is 350 meter. Distance covered by Momun to cross the road is
40 meter. Total distance covered by Momo to reach the school is 400 plus 150 plus 350 plus 40 meter, which is equal to 940 meter. Momon walks 940 meter every day to reach the school. मोमोन जो है 940 मीटर का वॉक करता है। अब हमें पता है कि we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter, isn't it? So 940 मीटर तो 1000 हुई नहीं, तो 1 किलोमीटर से लेस है। 940 meter is less than 1000 meter. So 940 meter is less than 1 kilometer. Thus the total distance traveled by Momon to reach the school every day is not more than 1 kilometer. तब हमें यह पता चला कि 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं था डिस्टेंस। Find out how far your friends live from school and fill the table. Write in meters or kilometers. इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और उन्हें उनसे बात करनी है। आप टेलीफोन से अभी भी बात करके इस टेबल को जरूर फिलअप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल डिस्टेंस लिखिए। वे लोग अगर उन्हें करेक्टली नहीं भी मत पता हो फिर भी दे कैन टेल यू द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। ओके, हु अमॉन्ग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। उसके बाद आप देखिए कि सबसे पास में स्कूल के किसका घर है। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। कितने बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर में हैं स्कूल से। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। क्या कोई है जिसका घर 5 किलोमीटर से भी दूर है। हाउ डू दे कम टू स्कूल। तब आप उसको पूछिए, अरे 5 किलोमीटर से भी दूर तुम रहते हो तो स्कूल कैसे पहुंचते हो, किस तरह से आते हो। ये काम आपको होमवर्क है, आप लोग जरूर कीजिए। गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। आप गेस कीजिए। वैसे तो जब आप रील हम लोग खरीदते हैं तो रील में कितना लॉन्ग है वो लिखा रहता है, ठीक है, बट आप उसको पढ़ के भी पता कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, अभी घर में है, छुट्टी है, आप रील एक लीजिए और पूरी धागा को खोल दीजिए। खोल के आप लोग पहले तो आप उसका रीडिंग ले लीजिए कि वो कितने मीटर का है थ्रेड, उसके ऊपर लिखा ही होगा। और आप देखिए कि इतने मीटर में कितना राउंड आपका घर का लगता है। आपका काम तो बढ़ेगा। उसके बाद आप फिर उसको रीलोड करने का भी कोशिश कीजिए रील को। दैट विल बी गुड एक्सरसाइज फॉर यू इन दिस वेकेशन। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील। कैन इट बी मोर देन ए किलोमीटर लॉन्ग। आप अभी काइट अगर आप लोग कभी आपने उड़ाई है तो आप देखिए कि काइट कितनी लंबी, काइट की रस्सी कितनी लंबी हम लोग डालते हैं। आप या फिर किसी से पूछिए। इफ ए हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर हैंडकरचीफ सिर्फ एक थ्रेड से बनी होती तो वो कितना लंबा होता। आपको मैंने वॉकिंग करने के लिए कही थी 1 किलोमीटर, घर से आप 1 किलोमीटर तक की वॉकिंग भी जरूर करके देख लीजिए। There is a poem to read. Okay, let's read. I wish I were. Yes, खाली मास्क पहनना मत भूलिए। मास्क पहन के 1 किलोमीटर की वॉक ले सकते हैं। I wish I were a kite so that I could rise above this building's height. मैं अगर काइट होती तो मैं इस बिल्डिंग के हाइट से ऊपर निकल जाती। I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. अगर मैं चिड़िया होती तो उस काइट से ऊपर उड़ जाती। ऐसा लगता है ना बच्चों हमें भी। I wish I were a cloud so that I could move above those little birds. अगर मैं क्लाउड होती, बादल, तो इन चिड़ियों के भी ऊपर मैं उड़ सकती थी। I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. और अगर मैं प्लेन होती तो मैं क्लाउड्स और हिल्स के ऊपर तक उड़ पाता, ऊपर से उड़ पाता। Now there are some activities for you. Try to find out which is the highest building that you have seen. आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है। दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सा है? बुर्ज खलीफा। लेकिन आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आप अभी ये सोचिए कि आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी देखी है। About how many rooms high was it? आपके रूम से कितने रूम तक की ऊंचाई तक है। How high can a kite go?
आपकी काइट कितनी ऊंचाई तक उड़ती है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार जो है उससे भी क्या ऊंचा उड़ सकता है? हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? प्लेन कितनी ऊंचाई तक उड़ती है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट के ऊपर से भी उड़ती है क्या प्लेन? विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। माउंट एवरेस्ट जो है वो 9 किलोमीटर हाइट में है, उसके ऊपर से भी जरूर उड़ पाएगी, क्योंकि जब प्लेन जो है उसके ऊपर से भी उड़ पाएगी 9 किलोमीटर हाइट से भी। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? कभी क्या आपने क्लाउड्स यानी कि बादल को आपके नीचे देखा है? आप बादल के ऊपर कभी गए हैं? हाँ, हम लोग जब प्लेन की जर्नी करते हैं तो हम लोग बादल के ऊपर से जाते हैं। और अगर आप लोग हिल एरिया में कभी घूमने गए हैं तो जरूर बादलों के बीच से या बादलों के ऊपर से निकलने जैसा लगता है, जबकि खाई की तरफ में बादल जैसा पूरा छाया रहता है, तब ऐसा लगता है कि हम लोग बादल से होकर हमारी गाड़ी गुजर रही है या फिर हम लोग बादल के ऊपर ही तैरते हुए जा रहे हैं। सो इसके साथ ही लॉन्ग एंड शॉर्ट लेसन यही समाप्त होता है। आप लोग खूब ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और साथ में एक पेंसिल और रफ नोटबुक लेकर 2-3 बार कीजिए इस वीडियो को देखते हुए, और आप लोग को अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। घर में रहिए और खुश रहिए। जितना खुश रहेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीख पाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय आप लोग बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले ही मिल जाए और नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ मैं वीडियो डाल रही हूँ या डालने वाली हूँ।